सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 चैनल पे। तो जो भी बच्चा सीयूटी पीजी 2027 को टारगेट करना चाह रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम की प्रेपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करते हुए चलना पड़ेगा, तो आज मैं आप लोगों को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाली हूं जिसके थ्रू आप सीयूटी पीजी एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि मैम हम सीयूटी पीजी का एग्जाम देके एबीएम तो करना चाहते हैं, पर हमें आइडिया ही नहीं है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और किन यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात करने वाले हैं, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी रहने वाली है। मुझे आपको पता होगा कि सीयूटी पीजी का एग्जाम जब भी आप देते हैं, कुछ बच्चों को अभी भी ये आइडिया नहीं है, तो सीयूटी पीजी एग्जाम देके आपको बेसिकली सेंट्रल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस या कुछ डीम्स कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो उन यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जिनके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी मतलब अप्रोक्स एग्रीकल्चर के जो भी बच्चे हैं, एग्रीकल्चर में ड्रीम यूनिवर्सिटी रहती है सभी की बीएचयू की। हमें बीएचयू से एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है या एबीएम में एडमिशन लेना है, तो आप लोग एबीएम में, बीएचयू में भी एडमिशन ले सकते हो सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज में आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ऑप्शंस में, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय है। तो ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें आप एबीएम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डन। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो गई। अब आगे चलते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में जो आप लोगों को जहां से आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आ जाती है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि सतना एमपी में है। तो एमपी में एक यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप एबीएम कर सकते हो। इसके साथ साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, ये भी एबीएम के लिए अच्छी मानी जाती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एबीएम आप इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आप लोग सीयूटी पीजी के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है। ठीक है, इसके अलावा तांतिया यूनिवर्सिटी जो कि गंगानगर में है, एंड लास्ट देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप लोग सीयूटी पीजी एग्जाम देके एबीएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्लियर हुआ होगा कि अगर आप भी 2027 की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में या आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करना है। तो मुझे देखना भी पड़ेगा कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई है, कितने नंबर मेरे आने चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए चलने पड़ेंगे, सो दैट आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग एबीएम करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दिया, पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आप लोग मेहनत कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में थोड़ा फीस का क्राइटेरिया कम होता है, मतलब कम फीस लगती है। प्राइवेट में थोड़ा फीस वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो आप लोग इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं 2027 के लिए। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये आ जाती है, बहुत सारे बच्चों का अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हमें 2027 की प्रेपरेशन तो करनी है, पर हमें कब से शुरुआत करनी चाहिए, या हमें किन सोर्सेज पे रिलाय करना चाहिए, हमें कहाँ से प्रेपरेशन करनी चाहिए। तो बच्चों ये कंफ्यूजन जो भी बच्चा शुरुआती दौर पे होता है, शुरुआती फेज में होता है प्रेपरेशन के, तो ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है। तो हम आप लोगों के लिए बच्चों सीयूटी पीजी एबीएम का 2027 का बैच ऑलरेडी स्टोर पे लेके आए हैं, जहां पे आप लोगों की कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप बैच में पढ़ के ही प्रेपरेशन कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि अगर एक साल भी हम मान के चले तो एक साल भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम पड़ जाता है।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही होता है कि सीयूटी पीजी का एग्जाम तो नॉर्मल सा आता है, बट ऐसा नहीं होता है बच्चे। वो हमारे सीनियर्स तक नॉर्मल लगता है हमें। जब हम खुद बैठते हैं एग्जाम में तब हमें पता चलता है कि कोई भी एग्जाम नॉर्मल नहीं होता है आज की डेट में, ठीक है। तो आई फील दैट आज से अभी से ही आप लोगों को प्रेपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सीरियसली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आई फील दैट आज से अभी से आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आप लोग हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑलरेडी बच्चों स्टोर पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट बैच आ चुका है और जिसको शुरू हुए 3 दिन हो भी चुके हैं। 3 दिन से हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं वहां पे। तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं बैच के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या फीचर्स इस बैच के रहने वाले हैं। बेसिकली आपको इस बैच में लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप बोलोगे इसमें नया क्या है? लाइव मिलेगी, साथ साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। जो बच्चा लाइव नहीं देख सकता है क्लासेस, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकता है। सेकेंडली, नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीटी जैसे हम लोग YT से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, वो पीपीटी तो मिलती है, डिटेल पीपीटी होती है वो। इसके साथ साथ आपको डिटेल नोट्स मिलते हैं जो A4 साइज नोट्स होते हैं, जिनको आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमसे लैपटॉप से नहीं पढ़ा जाता, हम चाहते हैं कि नोट्स प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में हो। तो प्रिंटेबल नोट फॉर्मेट में आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। और वो नोट्स ऐसे होते हैं जो हमने बहुत मेहनत से बनाए होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्रॉपर शॉर्ट क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होते हैं, ठीक है। आप कंप्लीटली उन नोट्स पे रिलाय कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये मन में डाउट ये भी होते हैं कि उससे हो जाएगा ना? हो जाएगा भाई, हो जाएगा उससे, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से वो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो उससे डेफिनेटली हो जाएगा। तो वो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। और थर्डली, एक्सपर्ट फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हैं। मल्टीपल ईयर्स के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आप लोगों को इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट जो ABM में आते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि ABM में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, क्या कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो मैंने ऑलरेडी कल इस पे डिटेल सेशन मैंने करवाया है। अगर आप लोगों को डाउट है कि क्या सिलेबस आता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, तो ऑलरेडी मैंने इस पे सेशन किया हुआ है, तो आप उस सेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके स्पेशली अलग से टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप में आप बता सकते हो जो भी क्वेरी आप लोगों को है, ठीक है। चाहे कुछ भी क्वेरी, चाहे ऐप से रिलेटेड क्वेरी है, क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी है, करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, गाइडेंस चाहिए, तो आप एनी टाइम उन ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमसे जुड़ के तैयारी करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा कि अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर दीजिए। आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। ये 3 डॉट पे जाके एग्रीकल्चर कैटेगरी को चूज कर लेना है। जैसे आप एग्रीकल्चर कैटेगरी को चूज करोगे ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ आएगा ऐसे। फिर आपको स्टोर पे जाना है बच्चों। स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है CUET PG ABM 2027, CUET PG ABM 2027 आप लोगों को सर्च करना है। जैसे आप लोग इसको सर्च करोगे तो फिर आप लोगों को ये वाला बैच शो हो जाएगा। ये वाला बैच आप लोगों को शो हो जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और कूपन Y1020 ऐड करना है, जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट शो होगा या मिलेगा। और साथ साथ में कॉइन्स भी यूज करने हैं। कॉइन्स यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट मिलता है बच्चे, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर आप लोग गूगल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं वो भी बता देती हूँ। आपको जाना है गूगल पे, आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इस पे गए, ऑल कोर्सेज के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बाद एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पे जाना है। और यहाँ पे सारे बैचेस हैं, जिन जिन बैच में आप तैयारी करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी बैचेस भी हैं। CUET PG एग्रीकल्चर का बैच ही CUET PG एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पे गए। 2 बैचेस ऑलरेडी स्टोर पे हैं, CUET PG एग्रीकल्चर साइंस और CUET PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ABM में जाना है तो ABM वाले सेक्शन पे जाओ। अब यहाँ पे इस बैच में आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 12 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूं तो मल्टीपल फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अमन सर है, मैं हो गई, परीक्षित सर, ठीक है, सुधांशु सर, संदीप सर, कृष्णा सर, आकाश सर एंड प्रतिभा मैम, सारे फैकल्टीज़ आप लोगों को इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। और
अगर अब स्टडी प्लान की बात करें, बहुत सारे बच्चों को ये क्यूरोसिटी होती है कि किस तरीके से हमें क्लासेस मिलेंगी। तो स्टडी प्लान भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस दिन पे, किस डेट पे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एवरीथिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। स्टडी प्लान वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान है। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी प्लान, एपीकल्चर, सेरिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, एंटो का, सॉइल का, एग्रोनॉमी का। मैं अपना बता देती हूँ, जीपीबी का यहाँ पे हेयर क्लिक किया और ये आप लोगों को जीपीबी का स्केड्यूल दिख जाएगा, जहाँ पे क्लासेस 29 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज हमारी तीसरी क्लास थी जहाँ पे हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके से पूरा स्केड्यूल यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी डेट पे कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो हर फैकल्टी का स्केड्यूल आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट का स्केड्यूल आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। डन। चलो, अब उसके बाद आपको सीधा बाय नाउ नहीं करना है बच्चों। मोर ऑफर पे जाके जो कूपन कोड मैंने कहा वो कूपन कोड लगाना है Y1020। जैसे आप Y1020 कूपन कोड को अप्लाई करोगे ना, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ शो हो जाएगा, यानी कि 3199 में, ठीक है। और अगर आप अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप से इसको बैच परचेज करते तो आपको 1% और डिस्काउंट मिल जाएगा। डन। इज इट क्लियर बच्चों? चलो, और इसके साथ साथ अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। जब भी आपको लग रहा है यार हमें डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्वेरी को एंटरटेन किया जाएगा। डन। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे इसी प्रकार के सेशंस के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।